अब नेक्स्ट लेक्चर देखो स्टॉक का। अब आपका एग्ज़ाम है संडे को, तो आपको कितने दिन रह गए? 4-5 दिन रह गए। तो हम देखते हैं हमने कितना सिलेबस कंप्लीट कर लिया और कितना रह गया, और वो कैसे 3-4 दिन में करना है। तो फ्राइडे तक लेक्चर्स आएंगे, तो आपको 1-2 दिन पहले ही छोड़ दिया जाएगा। अब देखो, अब 3-4 दिन जो लेक्चर्स आएंगे वो स्टॉक के आएंगे, फाइनेंस के स्टॉक के पेपर के बाद। ठीक है, अब ये देखो बेसिक रीजनिंग कोशिश करूंगा, बेसिक रीजनिंग में आपको पूरी खत्म कराऊंगा। अब ये देखो इसमें क्या क्या हो चुका है। सीरीज करवा दी है मैंने, ठीक है। उसके बाद ये जो अभी का लेक्चर आएगा यही वाला, उसमें मैं करवाऊंगा। ये थोड़ा 30-40 मिनट का होगा, थोड़ा लंबा होगा, क्योंकि इसमें मैं 2 चीज़ें करवा दूंगा। फिगर सीरीज कंप्लीशन करा दूंगा, ठीक है, और फिगर ऑड वन आउट करवा दूंगा एक ही लेक्चर में। तो इसको बोलते हैं नॉन वर्बल। ये तुम्हारा आ जाएगा नॉन वर्बल रीजनिंग में। तो आज हम ये जो लेक्चर में हम नॉन वर्बल रीजनिंग खत्म करा देंगे। तो ये तुम्हारे हो गए। डायरेक्शन सेंस में करवा चुका हूं, रिलेशनशिप ब्लड रिलेशन में करवा चुका हूं। बाकी तुम्हारे यहाँ पे 3 टॉपिक रहते हैं बेसिक रीजनिंग में। जो मैंने कमिटमेंट किया था वो मैंने अपना निभाया, ठीक है। वो भी एक बच्चे ने बोला था, मैं तो फाइनेंस का ही स्टार्ट करने वाला था, तो बीच में बच्चे ने बोला था कि सर स्टॉक के कुछ लेक्चर लेके आओ, तो मैंने बोला था चलो आपको बेसिक रीजनिंग और मैथमेटिक्स आपको करवा दूंगा। तो उस कमिटमेंट के हिसाब से अब मैंने अपना बेसिक रीजनिंग में ये रिलेशनशिप कंसेप्ट, वही ब्लड रिलेशन है, ये खत्म करवा दिया है। डायरेक्शन सेंस खत्म करवा दिया है। फिगर के ये दोनों वाले, फिगर ऑड वन आउट और फिगर सीरीज कंप्लीशन नॉन वर्बल रीजनिंग, ये आज इस लेक्चर में हो जाएंगे। और आपके बच जाएंगे, एक एनालॉगिस बच जाएगा, एक वेन डायग्राम बच जाएगा, कोडिंग डिकोडिंग बच जाएगा। 3 आपके टॉपिक बच जाएंगे, 3 टॉपिक्स, ठीक है। वो अगले 2-3 दिन में ये हो जाएंगे। अब आते हैं हम बेसिक मैथमेटिक्स को। इसको ध्यान से सुनना, इसके आपके 3 टॉपिक बचेंगे, वो मैं आगे करवा दूंगा। तो 20 नंबर की रीजनिंग तो मैं करवा दूंगा, ठीक है। अब ये जो आगे है इसको ध्यान से सुनना, जो बेसिक मैथमेटिक्स है, ठीक है। अब आप VLW सीरीज में जाओगे, अब आज से ही ये काम करना आपको। VLW सीरीज में जाओगे, वहां पे स्पीड, ये जो टॉपिक लिखे ना टाइम वर्क डिस्टेंस, इसमें 2 टॉपिक आते हैं, स्पीड टाइम डिस्टेंस भी आता है और टाइम एंड वर्क भी आता है। और ये टाइम वर्क डिस्टेंस में VLW की सीरीज जो प्लेलिस्ट है उसमें 25-26 लेक्चर आए थे। उसमें वो ऐसे डे 1 करके है, डे 1, 2, 3 और डे 8, 9, 10, वो है स्पीड टाइम डिस्टेंस से रिलेटेड। 1, 2, 3, 4, 5, 6 लेक्चर्स आए हैं। स्पीड टाइम डिस्टेंस से 6 लेक्चर्स हैं, डे 1, 2, 3 और डे 8, 9, 10, या लेक्चर 1, 2, 3, लेक्चर 8, 9, 10 VLW में। ये आपको जाके देखना आज ही। और टाइम एंड वर्क के 2 लेक्चर आए हैं, डे 18, 19। तो वहां से आपका ये टॉपिक हो जाएगा टाइम वर्क एंड डिस्टेंस का। बिल्कुल ध्यान से सुनना ये मेरी बातें। उसके बाद रेशियो एंड प्रोपोर्शन भी आपका डे 15-16 है VLW सीरीज का, लेक्चर 15 और लेक्चर 16, ठीक है। वहां से हो जाएगा ये। जो VLW सीरीज प्लेलिस्ट में जाओगे, उसके प्लेलिस्ट में VLW की प्लेलिस्ट है, उसमें 25-26 लेक्चर हैं। उसके मैं बता रहा हूँ लेक्चर कौन कौन सा है। ये डे 1, 2, 3, 8, 9, 10 स्पीड टाइम डिस्टेंस का है, डे 18, 19 टाइम एंड वर्क का है, उसके बाद डे 15-16 रेशियो एंड प्रोपोर्शन के, ठीक है ना। उसके बाद परसेंटेज का डे 24 है, 2 लेक्चर हैं 2 पार्ट्स में, तो वो आपके वहां से परसेंटेज होगा, ठीक है। और बचा कौन सा, इसमें आपको इसका मतलब परसेंटेज हो गया, स्पीड टाइम डिस्टेंस हो गया, टाइम वर्क हो गया, रेशियो एंड प्रोपोर्शन हो गया। अब इसमें LCM SCF मैंने स्टार्ट कराया था, वो बीच में कट होगी थी वीडियो, वो भी लेक्चर आ जाएगा आपका जल्दी, ठीक है। और प्रोबेबिलिटी का मैंने फाइनेंस में एक टॉपिक लिया था, ठीक है। तो ये हम फाइनेंस में ही करेंगे, प्रोबेबिलिटी देख लेंगे आगे। प्रोबेबिलिटी 1-2 लेक्चर में फाइनेंस में ही लेके आएंगे, वो वहां से कर लेना। अगर मैं 1-2 दिन में लेके आया तो वहीं से कर लेना, ठीक है। अब यहां से अब मुझे कमेंट में आपको ये बताना है कि मैं और टॉपिक्स, ये तो हो गए, परसेंटेज हो गया, टाइम एंड वर्क डिस्टेंस, रेशियो एंड प्रोपोर्शन हो गया, LCM SCF के एक लेक्चर आ जाएगा, 1 या 2 लेक्चर आ जाएंगे, ठीक है। ये हो जाएगा। अब बचा क्या, प्रोबेबिलिटी में फाइनेंस में करवा रहा हूँ,
वो एक आधा लेक्चर लिया है, एक आधा लेक्चर शायद मैं प्रोबेबिलिटी का और ले आऊँगा, प्रोबेबिलिटी वहाँ से हो जाएगा। अब बचा आपका एवरेज और प्रॉब्लम ऑफ एज। क्या ये दो टॉपिक, इससे बड़े क्वेश्चन आते हैं, क्या ये दो टॉपिक मैं करवाऊँ, आपके पास टाइम है करने का या रहने दूँ, क्योंकि आपको रिवीजन का टाइम चाहिए कि ये जो करवा दिया ये बहुत है आपके लिए। ये मुझे कमेंट में बताना कि एवरेज और प्रॉब्लम ऑफ एज जो टॉपिक हैं, क्योंकि इसके 3-4 लेक्चर्स में बनेंगे, 3-4 लेक्चर्स में बनेंगे, ये करवाऊँ या नहीं करवाऊँ, ठीक है, या मुझे बता देना, ठीक है, एवरेज और प्रॉब्लम ऑफ एज का। तो इसमें आप देखो, अब हम बात करें अगर बेसिक रीजनिंग में आपका 1 2 3 4 5 टॉपिक हो चुके हैं। बचा एनालॉगीज, वेन डायग्राम और कोडिंग डिकोडिंग। मेरा ये है कि प्रायोरिटी के ये 3 में खत्म करा दूं। बेसिक रीजनिंग कम से कम मैं पूरी खत्म करवा दूं 20 नंबर की, ठीक है, ये 2-3 लेक्चर लाके। और मैथमेटिक्स की जहां तक हम बात करें, वहां पे परसेंटेज का बता दिया आपको। आज सही ये देखना है, आज सही करना है ये, नहीं तो बाद में टाइम नहीं बचेगा करने का। परसेंटेज डे 24 में 2 पार्ट्स हैं, स्पीड टाइम डिस्टेंस लेक्चर 1 2 3 8 9 10 VLW के बता रहा हूँ। ये सारे जो यहाँ पे लिखा है ना, ये VLW के लिखा हुआ है। डे 1 2 3, डे 8 9 10 स्पीड टाइम डिस्टेंस का, और डे 18 19 टाइम एंड वर्क का, ठीक है। रेशियो एंड प्रोपोर्शन का डे 15 16। तो परसेंटेज आपको VLW से हो जाना है, स्पीड टाइम डिस्टेंस और वर्क टाइम हो जाना VLW से हो जाना, रेशियो एंड प्रोपोर्शन VLW वाले प्लेलिस्ट से हो जाना। तो 1 2 3 VLW से लेक्चर एक इसका आ जाएगा। LCM SCF का एक आ चुका है। प्रोबेबिलिटी का वो वहाँ से जाके एक आधा लेक्चर आया वहाँ पे फाइनेंस वाले प्लेलिस्ट में, वो वहाँ से जाके देखो। और एक आधा लेक्चर शायद वहाँ पे और मैं डाल दूँ, प्रोबेबिलिटी वहाँ पे करवा दूँ। अब बचा क्या, अब आपका बचता है एवरेज और प्रॉब्लम ऑफ एज। ये बताना मुझे कमेंट में, एवरेज और प्रॉब्लम ऑफ एज करवाऊँ या नहीं करवाऊँ। तो मेरे को यही है कि प्रायोरिटी में ये तो मैं खत्म करवाऊंगा, ये 2-3 लेक्चर लाके एवरेज और प्रॉब्लम ऑफ एज रह जाएगा। तो वो करवाना है या नहीं करवाना, तो ये मेरा ये है 3-4 दिन में ये मेरे को खत्म करवाना। तो आपका जो मेरी कमिटमेंट हुई थी आपसे वो मैंने पूरी की। बेसिक रीजनिंग भी करवा दी, बेसिक मैथमेटिक्स भी करवा दिया। और इतने कम टाइम में 2 सीरीज में लेके आ रहा हूँ। VLW की वो क्या नाम है, VLW की लेके आया था 25-26 लेक्चर। 3-4 महीने में मैं और कोई काम धंधा है नहीं भाई, यही इसी में मतलब बिजी हो गया। अब मेरे को ये लग रहा है कि भाई ये आगे से मैं ये काम नहीं करूंगा कि 2-2 लेक्चर्स बहुत मुश्किल हो जाता है, टफ हो जाता है 2-2 सीरीज साथ साथ चलाना। चलो देखते हैं अब आगे फिर। अब इसका आज का लेक्चर जो है, नॉन वर्बल रीजनिंग में, ठीक है। अब देखो, नॉन वर्बल रीजनिंग में तुम्हारे को 2-3 क्वेश्चन आते ही आते हैं। ये तुम्हारा पिछला पेपर ही है जो सेम सिलेबस का था। एक तो ऑड वन आउट निकालना आता है, ये एक प्रॉब्लम फिगर निकालना आता है। इसके बाद क्या आएगा, ठीक है। तो 3 क्वेश्चन तो आते ही आते हैं। ये देखो 2 से 3 क्वेश्चन, मतलब 3-4 क्वेश्चन आपको इस रीजनिंग में से आएंगे ही आएंगे, ये जो मैंने बताया आपको। अब उसमें देखो कंसेप्ट देखते हैं इसमें क्या लगता है क्या नहीं है। एक क्वेश्चन मैं कराता हूँ, वो थोड़ा टफ वाला होगा, ये तुम्हारे यहाँ पे आएंगे, वो सिंपल वाले आए होंगे। तो बेसिक पढ़ लो, थोड़ा टफ से स्टार्ट करेंगे तो बेसिक आपको इजी लगेगा, ठीक है। अब ये देखो, जब भी आपको नॉन वर्बल रीजनिंग पढ़नी है, 3-4 बातें याद रखनी है। या तो क्या होगा, रोटेशन क्लॉकवाइज होगी या एंटी क्लॉकवाइज होगी। क्लॉकवाइज जैसे क्लॉकवाइज चीजें घूम रही होंगी, या फिर एंटी क्लॉकवाइज घूम रही होंगी। क्लॉकवाइज घड़ी की तरह, जैसे घड़ी चलती है, एंटी क्लॉकवाइज उसके उल्टा। ये क्लॉकवाइज हो गया घड़ी की तरह, या एंटी क्लॉकवाइज उसके उल्टा। या चीजें वैसे रोटेट कर रही होंगी पैटर्न में, या दूसरा उसकी मिरर इमेज बन रही होगी। मिरर इमेज वाटर इमेज में भी VLW में लेके आया था, 2 लेक्चर्स हैं उसमें। अगर वो आपको करना है, सिलेबस में तो नहीं है तुम्हारे, अगर करना है देखना है तो देख लो, नहीं करना तो तब भी रहने दो। क्योंकि मिरर इमेज में चीजें राइट से लेफ्ट हो जाएंगी और लेफ्ट से राइट हो जाएंगी, और वाटर इमेज में चीजें अप डाउन होती हैं, ठीक है। अब एक दूसरी चीज ये देखनी है, राइट से चीजें लेफ्ट हुई, लेफ्ट से राइट हुई, ठीक है। दूसरी ये चीज होंगी। तीसरी देखनी है अप डाउन, चीजें अप डाउन गई हैं, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे जाइए, ठीक है, अप डाउन हुई है। तो ये 3 चीजें आपको ध्यान में रखनी है। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज चीजें पैटर्न में घूम रही हैं, या उसकी मिरर इमेज बन रही है, मतलब राइट से लेफ्ट हो रही है, लेफ्ट से राइट हो रही है, अप डाउन हो रही है, वाटर इमेज बन रही है। या मिरर इमेज वाटर इमेज छोड़ो, तुम अभी यही याद रखो, राइट से लेफ्ट हुई चीजें, या लेफ्ट से राइट हुई, या अप डाउन हुई, या डाउन अप हुई। ये आपको ये 3 चीजें आपको पैटर्न में याद रखनी है कि पैटर्न किस जगह घूम रहा है। क्लॉकवाइज घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, मिरर इमेज हो रही है, अप डाउन हो रहा है। जैसे
तुम्हारे को इसी में अभी मैं लेके आता हूं। ये देखो, इसी में देखो, यहां पे देखो। अब यहां पे क्वेश्चन तुम्हारे को क्या है, यहां पे क्वेश्चन ये है, इन दिस क्वेश्चन आउट ऑफ द 4 फिगर्स 3 आर सिमिलर इन ए सर्टन मैनर, हाउएवर वन फिगर इज नॉट लाइक द अदर 3, विच वर द फॉलोइंग फिगर डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। इसमें ऑड वन आउट निकालना है, ऑड वन आउट। ये तुम्हारे सिलेबस का ये वाला पोर्शन है, फिगर ऑड वन आउट। ठीक है, फिगर ऑड वन आउट है। इसमें ये बोल रहा है कि एक तो फिगर, 3 फिगर सिमिलर हैं, एक सिमिलर नहीं है, वो निकालो वो कौन सी सही नहीं है। अब यहां पे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज वाला लगा है, क्लॉकवाइज वाला लगा है। देखो घड़ी की तरह घूम रहा है। ये देखो तुम्हें कैसे करना है। यहां पे अगर ये क्वेश्चन देखो तुम्हें दिख रहा है तो ठीक है, एक निकालना बाहर। अब यहां पे क्या है, ये तुम्हें पता है कि अंदर वाला तो सेम ही है, तो अंदर वाले से कुछ हासिल होने वाला नहीं है। अंदर वाला क्वाड्रिलेटरल, चार साइड्स वाला, वो सब में सेम है, और तीनों साइडों को पकड़ा हुआ है, एक इधर से, एक इधर से, एक इधर से, तीनों साइडों को पकड़ा हुआ है, तीनों साइडों को पकड़ा हुआ है, तीनों साइडों को पकड़ा हुआ है, एक साइड से फ्री है। तो इससे तो हमें पैटर्न नहीं पता चलेगा, इसका मतलब पैटर्न हमें बाहर से पता चलेगा। बाहर एक चीज पकड़ लो, एरो पकड़ लो। अब ये देखो एरो कहां की तरफ है, एरो घूम रहा है क्लॉकवाइज। ये देखो क्लॉकवाइज घूम रहा है एरो, ये देखो क्लॉकवाइज घूम रहा है एरो, ये देखो क्लॉकवाइज घूम रहा है एरो। यहां पे एंटी क्लॉकवाइज हो गया, यहां पे एरो ऐसे घूम रहा है, इसका मतलब ये फिगर ऑड वन आउट में बाहर आ जाती है, तो आंसर इसका डी हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि 3 जो फिगर थी उसमें एरो क्लॉकवाइज घूम रहा था, एक फिगर थी जिसमें एरो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा था। तो ये क्वेश्चन कैसे बना, ये इस पे बना क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, समझ आ गया ये कैसे बनेंगे, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, मिरर इमेज, अप डाउन, ये कैसे बनेंगे। तो ये तुम्हारा ऑड वन आउट जो निकलना था वो ऐसे निकलना था। और एक देखो, और ये ऑड वन आउट एक और देखो, तो बिल्कुल सिंपल ही है। तो जहां जो चीज रोटेट कर रही है, जो चीज घूम रही है, जो चीज चेंज हो रही है, जो चीज चेंज हो रही है उससे आपको आंसर निकलना है। जो चीज स्टैटिक है, जैसे ये बीच वाला स्टैटिक था, ये बीच वाला कोई चेंज नहीं हो रहा, घूम नहीं रहा, तो उससे आंसर नहीं निकलना। जो चीज घूम रही है, मतलब ये एरो घूम रहा है ना, एरो इधर से इधर हो गया, इधर से इधर हो गया, इधर से उधर, बाकी तो कोई चीज नहीं घूम रही। एरो घूम रहा है तो एरो पे फोकस करो, जो चीज घूम रही है उस पर फोकस करो। कैसे घूम रही है ये भैया, ये ऐसे घूम रही है, क्लॉकवाइज घूम रही है, क्लॉकवाइज घूम रही है। तो जब क्लॉकवाइज घूम रही है, एक एंटी क्लॉकवाइज है, तो पता चल गया वहां से कि भैया ये ऑड वन आउट में ये सीरीज मैच नहीं करती, ये फिगर मैच नहीं करती, तो ये आंसर होगा। उसने बोला कि जो फिगर मैच नहीं कर रही वो बाहर निकालो, ऑड वन आउट जो ऑड है वो बाहर निकालो। एक और इसमें चीज देखनी है, 3 बता दी, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज देखनी है, राइट लेफ्ट रखना है, अप डाउन देखना है। एक और चीज देखो, ये चीज आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, इससे अगला क्वेश्चन आपको पता चल जाएगा। ये होता है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, नॉर्थ साउथ ये डायरेक्शन होती है ईस्ट, ये होती है वेस्ट। अब नॉर्थ और ईस्ट के बीच जो डायरेक्शन होती है नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट के बीच डायरेक्शन होती है ये साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट के बीच डायरेक्शन होती है साउथ वेस्ट, और नॉर्थ वेस्ट के बीच डायरेक्शन होती है नॉर्थ वेस्ट। ये आपको याद रखना। ठीक है, ये एक फिगर याद रखनी, ये भी काम आएगी, बताऊंगा अगले क्वेश्चन में। ये देखो, अब अगला क्वेश्चन तुम्हें ये दिया हुआ है, ये भी ऑड वन आउट पे है। वहां पे ये दिया हुआ है, which of the figure given in the answer figures will complete the figural series given in the problem figures। अब ये फिगर है, इसके बाद वो बता रहा है, अब ये प्रॉब्लम फिगर आंसर फिगर है, ऑड वन आउट नहीं है। वो बोल रहा है कि 2 टाइप के क्वेश्चन है ना, ये वाला क्वेश्चन कौन सा है, ये वाला क्वेश्चन है फिगर सीरीज कंप्लीशन का। नॉन वर्बल में एक ये फिगर ऑड वन आउट जो मैंने ले लिया, एक है फिगर सीरीज कंप्लीशन का, कि फिगर सीरीज कंप्लीशन का, कंप्लीट करो फिगर को। अब यहां पे मैं सिर्फ और सिर्फ एरो को पकड़ूंगा, आंसर आ जाएगा। ये देखो एरो दिख रहा है, ये एरो दिख रहा है आपको, ये एरो पहले कौन सी डायरेक्शन में था, ये एरो कौन सी डायरेक्शन में है, ये देखो ये वाली डायरेक्शन में, नॉर्थ वेस्ट में, एरो इस डायरेक्शन में। चलो एक बार शुरू से बना देता हूं। तो एक ही चीज को पकड़ के चलो, ठीक है ना, तो आंसर आ जाएगा। नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, अब ये देखो तुम्हारे पहला जो एरो था वो कौन सी डायरेक्शन में था, वो डायरेक्शन नॉर्थ वेस्ट में था, पहला एरो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में था। उसके बाद एरो शिफ्ट हो गया सीधा नीचे, यहां पे ये देखो कहां एरो शिफ्ट हो गया, एरो शिफ्ट हो गया यहां पे शिफ्ट हो गया साउथ वेस्ट में। ठीक है, मतलब एरो कैसे शिफ्ट हो रहा है, नॉर्थ वेस्ट से साउथ वेस्ट, ऊपर नीचे, और ये अप डाउन भी चल रहा है,
अप डाउन। अप डाउन कहाँ कैसे चल रहा है? अप डाउन, अप डाउन चल रहा है इस डायरेक्शन में, नॉर्थ वेस्ट से साउथ वेस्ट। इसका मतलब अगला अगला एरो कहाँ शिफ्ट हो गया? अगला एरो शिफ्ट हो गया कौन से में? यहां पे देखो, साउथ ईस्ट में। साउथ ईस्ट में अप डाउन, साउथ ईस्ट में शिफ्ट गया, तो ये डाउन है। तो आगे अप डाउन, डाउन है तो अब कहां जाएगा? साउथ ईस्ट से कहां जाएगा? ये जाएगा नॉर्थ ईस्ट में। तो जहां पे देखो एरो नॉर्थ ईस्ट में कहां है, वही आंसर होगा। ये देखो एरो नॉर्थ ईस्ट में कहां है? ए में तो नहीं है, बी में तो नहीं है, सी में देखो एरो नॉर्थ ईस्ट में, तो आंसर हो गया सी, नॉर्थ ईस्ट का। तो आंसर यहां पे क्या आ जाएगा? आंसर सी आ जाएगा। एरो का एक एरो से ही मेरे को पता चल गया। तो आप अभी आपको जो नॉन वर्बल में ये मैंने दो टाइप करवा दिए हैं। एक आपको पिछले ये पेपर, ये आपका एक आपको मैंने ये करवा दिया है फिगर ऑड वन आउट कैसे निकालना है, और ये करवा दिया है फिगर सीरीज कंप्लीशन कैसे करना है। ये नॉन वर्बल रीजनिंग है। तो ये आपको दोनों टाइप्स करवा देंगे जो आपके दोनों सिलेबस में थी। अब यहां पे देखो एक और क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन था आपका ऑड वन आउट पे आया हुआ, ठीक है, ये ऑड वन आउट पे क्वेश्चन आया हुआ, और ये क्वेश्चन आपका आया हुआ किस पे? ये कौन सा है? ये आ गया तुम्हारा, हाँ ऑड वन आउट निकालना है, ये आ गया तुम्हारा कंप्लीशन पे। एक और क्वेश्चन आया हुआ है, ये तुम्हारा आया हुआ किस पे? सिलेक्ट द फिगर विच इज डिफरेंट फ्रॉम रेस्ट। डिफरेंट फ्रॉम रेस्ट मतलब ऑड वन आउट निकालो, ऑड वन आउट निकालो। अब यहां पे ये देखो, ठीक है, अब ये देखो मेरे को ये पहले पता करना है तीनों फिगरें सिमिलर हैं। तीनों फिगर सिमिलर है। देखो एक फिगर क्वाड्रिलेटरल 4 साइड वाली, एक फिगर 1 2 3 4 5 साइड वाली पेंटागन है, एक फिगर है 1 2 3 4 5 6 साइड वाली हेक्सागन है। ठीक है ना? ये पता ना कितनी साइड वाला क्या होता है? 3 साइड वाला ट्रायंगल होता है, 4 वाला क्वाड्रिलेटरल होता है, 5 वाला पेंटागन होता है, 6 वाला हेक्सागन होता है, 7 वाला हेप्टागन होता है, 8 वाला ऑक्टागन होता है, फिर 9 वाला नोनागन और डेकागन। तो ऐसे ये साइड्स पे नाम है। तो यहां पे ये 3 फिगर ही हैं, एक 4 साइड वाली, एक 5 साइड वाली और 6 साइड वाली। तीनों में ये 4 5 6 4 5 6 4 5 6 4 5 6 मतलब फिगरें सारी बराबर हैं। अब इसमें मैं कैसे ऑड वन आउट निकालूंगा? ये देखो बिल्कुल सिंपल, देखने से ही पता चल जाता है। पहली में देखो तीनों फिगरें जुड़ी हुई हैं, तीनों फिगरें जुड़ी हुई हैं, पहली दूसरी तीसरी। यहां पे सिर्फ 2 फिगरें जुड़ी हुई हैं, तीनों फिगरें जुड़ी नहीं है। ये ऊपर उससे जुड़ी है, ये ऊपर इससे जुड़ी है। ये वाली फिगर जो है क्वाड्रिलेटरल वाली और 5 साइड वाली पेंटागन वाली आपस में नहीं जुड़ी। यहां पे तीनों आपस में जुड़ी थी, यहां पे क्वाड्रिलेटरल वाली और पेंटागन वाली आपस में नहीं जुड़ी। यहां पे भी 2 फिगरें आपस में, ये 2 फिगरें आपस में नहीं जुड़ी, यहां पे भी 2 फिगरें आपस में नहीं जुड़ी। तो यहां पे 2 फिगरें आपस में नहीं जुड़ी, यहां पे भी 2 फिगर आपस में नहीं जुड़ी, यहां पे भी 2 फिगरें आपस में नहीं जुड़ी। ठीक है ना? तो सिर्फ इसी में तीनों फिगर आपस में जुड़ी। तो ऑड वन आउट कौन सी होगी? ए वाली, क्योंकि यहां पे तीनों फिगर आपस में जुड़ी हैं। यहां पे देखो तो बिल्कुल सिंपल है, कुछ नहीं है। समझ आया भाई? तो ए आंसर हो जाएगा इसका। तो एक और क्वेश्चन ले लेते हैं तुम्हारे ऑड वन आउट वाला, तो उसके बाद एक क्वेश्चन ले लेंगे बुक वाला, फिर आपको ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। ये क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स विल कंप्लीट द फिगरल सीरीज गिवन बिलो। ठीक है, अब ये फिगरें हैं, एक ये फिगर है, 3 साइड वाला ट्रायंगल होता है। एक फिगर ये है तुम्हारी, एक 2 3 4 5 साइड वाला पेंटागन होता है। पेंटागन के अंदर क्या है? ट्रायंगल है। और एक फिगर ये है, एक 2 3 4 7 साइड वाला, 1 2 3 4 5 6 और 7 साइड वाला। 7 साइड वाला बताया ना क्या होता है? हेप्टागन। उसके बाद उसके अंदर क्या है? उसके अंदर पेंटागन है।
5 साइड वाला। अब ये देखो वो बोल रहा अगली फिगर कौन सी होगी। भाई अगली फिगर तुम्हें खुद ही पता होना चाहिए। पहला एक पकड़ो, अंदर वाली फिगर कैसे चेंज हो रही है। यहां पे एक थी, पहला एक पकड़ो, अंदर वाली पकड़ो, 1 से 3 होगी। पहला एक थी लाइन सेगमेंट, 1 से लाइन सेगमेंट 3 होगी, 1 से ट्रायंगल बन गया 3 फिगर वाला, 3 से बन गई 1 2 3 4 5 वाला बन गया। इसका मतलब अंदर जो अगला आएगा वो कितने फिगर वाला होगा, 1 3 5 और 7 वाला। इसका मतलब 7 फिगर वाला अगली बार अंदर होगा। तो कितने फिगर वाला अंदर होगा, 1 2 3 4 5 6 और ये 7 वाला अंदर होगा। अब बाहर क्या हो रहा है, अंदर 7 फिगर वाला होगा। बाहर क्या हो रहा है, बाहर देखो ट्रायंगल 3 से हो गया, बाहर 3 से हो गया, 1 2 3 4 5, 3 से 5 हो गया। अब कई बारी ऑप्शन में तुम्हें ये होगा कि अंदर 7 वाला हो जाएगा, 2 तो एलिमिनेट कर दोगे। 2 ए ऑप्शन ए होगा, बी होगा, जिसमें अंदर किसी में ट्रायंगल दिया होगा, किसी में क्वाड्रिलेटरल दिया होगा, तो ए बी एलिमिनेट हो गया। सी डी में क्या होगा, सी डी में होगा अंदर 7 वाला होगा, अंदर जो होगा वो 7 वाला होगा। फिर तुम्हें बाहर का देखना पड़ेगा, 2 तो एलिमिनेट कर लोगे, फिर तुम्हें क्या देखना पड़ेगा, बाहर वाला भी देखना पड़ेगा। इसलिए मैं कहता हूं कई बार क्या होता है, एक ही फिगर देखोगे ना तो तीनों एलिमिनेट हो जाएंगे, तो आपको आंसर आ जाएगा, दूसरी फिगर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी बाहर वाली। इसलिए मैं कहता हूं पहले एक को पकड़ो, ठीक है ना। यहां पे फिर क्या होगा, सी डी में अंदर दोनों 7 होंगे, फिर तुम्हें बाहर देखना ही पड़ेगा। बाहर देखोगे तो ये 3 था, 3 के बाद 1 2 3 4 5 हो गया, फिर 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। इसका मतलब 3 5 7 के बाद अगली फिगर बाहर वाली 9 साइड वाली होगी। तो अगली इसके बाद कितनी साइड वाली होगी, 9 साइड वाली होगी। 1 2 3 4 5 6, फिर इसको 7 8 और ये 9 फिगर वाली, ये बाहर 9 साइड वाली फिगर होगी। तो यहां से फिर तुम्हारे आंसर निकलना, जहां पे 7 के बाद 9 साइड वाली फिगर होगी, इसके बाद 7 के बाद 6 साइडों वाली होगी या 7 साइडों वाली होगी, ठीक है ना, या 10 साइडों वाली होगी। तो ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा, जहां पे अंदर 7 बाहर 9 होगा। तो ये सीरीज चल रही है, अंदर 1 3 5 7 की, बाहर 3 5 7 9 की। तो ये तुम्हारा ऐसा क्वेश्चन कौन सा है, ये सीरीज कंप्लीशन का है, ठीक है ना। एक और क्वेश्चन करवा देता हूं बुक वाला, फिर तुम्हारे को ये कंप्लीट हो जाएगा। अब देखो ये प्रॉब्लम फिगर है, ये थोड़ा मुश्किल वाला है। प्रॉब्लम फिगर्स, अब यहां पे फिगर क्या बन रही है, अब ये डब्बे हैं, डब्बे का छोड़ दो क्योंकि डब्बे सब में कॉमन ही है। फिगर देखो क्या बन रही है उसके अंदर, डब्बे के अंदर क्या बन रहा है, ये पॉइंट, उसके बाद ये टी, उसके बाद ये ऐसे, उसके बाद ये यहाँ पे ऐसे टी हो गया, ये ऐसे आ गया, ये ऐसे आ गया और ये ऐसे आ गया, यहाँ पे टी हो गया, ये ऐसे आ गया, ये ऐसे आ गया, ये ऐसे आ गया। यहाँ पे 4 है ना, पेयर पेयर में जाएंगे, 2 2 करके देखेंगे, ठीक है। उसके बाद ये कह रहे हैं यहाँ पे क्या आएगा। अब मुझे ये पता है कि भाई ये पहले 2 पकड़ूंगा मैं, ये क्या हो रहा है, ये 2 का क्या हो रहा है, यहां पे ये एज इट इज नीचे आ गया, मतलब ये अप डाउन हुआ है। ये 2 क्या हुए, अप डाउन हुए हैं, राइट लेफ्ट नहीं हुए। ये नीचे एज इट इज आ गया नीचे, ये ऊपर एज इट इज चला गया। मतलब ये यहां पे मैंने वो बताया था ना, अप डाउन राइट लेफ्ट, वो जो पहला बताया था उसी में चलना। ये अप डाउन हुए हैं, राइट लेफ्ट नहीं हुए हैं। मतलब ये एज इट इज ऐसे ही नीचे आया, ये एज इट इज ऐसे ही ऊपर गया, ठीक है ना। ये नीचे अप कैसे हुआ, अब यहां पे पहले तो अप डाउन हुआ, उसके बाद यहां पे पहले से दूसरे जाने में अप डाउन हुआ, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद ये राइट लेफ्ट हुआ। ये देखो यहां पे लेफ्ट में था, ये राइट में हो गया, यहां पे इधर था तो ये इधर हो गया। आया समझ, समझ आ गया। तो क्या चल रही है सीरीज, अप डाउन राइट लेफ्ट। अब नीचे वाला क्या करा, नीचे वाला क्या हुआ, नीचे वाला ये देखो, ये एज इट इज नीचे आया, ये एज इट इज, ये भी मतलब ये ऊपर वाला अगर अप डाउन हुआ, ये भी तो अप डाउन ही हुआ ना। तो इसका मतलब ये पहले वाले में
यहाँ पे चारों अप डाउन हो रहे हैं, दो दो के पेयर में, दो दो के पेयर में, ये मुश्किल वाला है, दो दो के पेयर में ये क्या हो रहे हैं, अप डाउन। उसके बाद क्या हो रहा है, उसके बाद ये हो रहा है राइट लेफ्ट। इसके बाद ये राइट लेफ्ट मतलब कैसे पता चला, ये देखो ये इधर हो गया, ये इधर हो गया, ये भी इधर हो जाएगा, तो ये भी, इसका मतलब ये सीरीज क्या चल रही है, अप डाउन राइट लेफ्ट, अप डाउन राइट लेफ्ट। तो आगे क्या होगा, समझाया। तो ये सीरीज क्या चल रही है, अप डाउन राइट लेफ्ट, अप डाउन राइट लेफ्ट की सीरीज चल रही है। उसके बाद ये देखो ये कैसे आएगा अगला, तो इसको अप डाउन राइट लेफ्ट खत्म हो गया, फिर अप डाउन करना है, मतलब ये एज इट इज ऊपर चला जाएगा, ये टी एज इट इज नीचे आएगा। सीरीज क्या चल रही है, अप डाउन फिर राइट लेफ्ट, फिर क्या आना, फिर अप डाउन होना, इसका मतलब एज इट इज ऊपर नीचे जाएगा, ये एज इट इज इधर आ जाएगा, ये एज इट इज ऊपर चला जाएगा। तो ये सीरीज क्या चलेगी, ये सीरीज चलेगी अप डाउन राइट लेफ्ट, अप डाउन राइट लेफ्ट की। अप डाउन हुआ यहाँ पे, फिर राइट लेफ्ट हुआ, फिर यहाँ पे अप डाउन करना, ये सीरीज चलेगी अप डाउन राइट लेफ्ट, अप डाउन राइट लेफ्ट की। आया समझ। तो ये मुश्किल वाला है, इसमें दो दो के पेयर पकड़ के चलने, ठीक है भाई। तो आंसर क्या आ जाएगा, ये देखो आंसर आ जाएगा, ये नीचे नीचे चला गया, ऊपर आ गया, ये नीचे, ये ऊपर, फोर्थ आंसर आ गया। तो ये ऐसे तुम्हारे को ये जाएगी चीज़ें, ठीक है ना। तो अभी मैंने तुम्हारे ये कंसेप्ट दोनों क्लियर कर दिए हैं कि भैया ये तुम्हारे क्वेश्चन आएंगे। ये बेसिक रीजनिंग के मैंने फिगर का आर्ट वन आउट भी करा दिया, फिगर का सीरीज कंप्लीशन भी करा दिया, वो बता दिया तुम्हें क्या क्या याद रखना है, उसमें तुम्हें मैंने बता दिया भाई क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज याद रखना। स्टैटिक वाले को भूल जाओ, जो चीज़ चेंज हो रही है वो उस पर फोकस करो, ठीक है ना। उसमें राइट लेफ्ट देखना है, अप डाउन देखना है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज देखना है, और वो फिगर वाला बना लेना, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट नॉर्थ ईस्ट, ये वाली फिगर बना देना। तो देखना वो चीज़ें वहाँ से कहाँ से चल रही है नॉर्थ ईस्ट, वो जो क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया था, ठीक है ना। अब आपका मैंने बता दिया, कमेंट में बता देना कि भैया इतने 3-4 दिन में अगर एवरेज में प्रॉब्लम फेज लेके आऊँ तुम उतना ग्रास्प कर लोगे, इतना वो मैथमेटिक्स ये तो रीजनिंग तो आसान होता करना, ठीक है। रीजनिंग में इतना याद रखने वाला कुछ है ही नहीं है, तो रीजनिंग में 3-4 लेक्चर भी लेके आऊँगा, वो भी तुम कर सकोगे रिवीजन के साथ ही। मैथमेटिक्स में थोड़ा क्या होता है कि थोड़ा अपना दिमाग भी लगाना पड़ता है, थोड़ा प्रैक्टिस भी करनी पड़ती है। तो ये देखो अगर आप कर सकते, वैसे 2-3 क्वेश्चन तो आए हैं उसमें एवरेज एज के, तो तुम देखो अगर एवरेज एज करवाना है तो मैं करवा देता हूँ, तुम इतना ले पाओगे तो मैं करवा देता हूँ, ठीक है ना। तो ये मेरे को बता देना कमेंट्स में कि एवरेज और एज करवाऊँ या नहीं करवाऊँ। तो उसके बाद अगला लेक्चर मेरा 3 चीज़ें रहेगी, कोडिंग डिकोडिंग रहेगी, एनालॉगिस रहेगी और वेन डायग्राम रहेगी, ये 3 मैं लेके आऊँगा। तो तुम्हारा रीजनिंग खत्म। उसके बाद परसेंटेज ये आपको मैं आज ही चेक करूंगा, परसेंटेज आपको जाना है VLW में, जहाँ पे जाके पढ़ना है। अभी मैं बार बार बोल रहा हूँ परसेंटेज डेट 24 में 2 लेक्चर्स आए हैं। उसके बाद टाइम वर्क, स्पीड टाइम डिस्टेंस और टाइम वर्क का 1, 2, 3 लेक्चर 8, 9, 10 है, और टाइम वर्क का 80, 90 लेक्चर है, और उसके बाद रेशियो प्रोपोर्शन में 15, 16 लेक्चर है, ठीक है। ये आपको जाके VLW सीरीज से मिल जाएंगे, वहाँ पे जाके करो। तो बाकी आपका बच गया फिर एवरेज और एज, ये मेरी प्रायोरिटी रहेगी, ये 3, 1, 2, 3, और अगर मेरे को मैसेज कमेंट आए 4 और 5 टॉपिक रह गए, तो 5 टॉपिक रह गए, तो वो 5 टॉपिक मैं अगले 5 दिन में लेके आऊँगा, ठीक है ना। ठीक है भाई, ओके।